You are the only participant in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. ओम नमोर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोहे सव्वसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना All participants are कामदं unmute themselves. मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जेन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काहननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुनकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। आचार्य भगवंत चौथे अधिकार में यानी आश्रव अधिकार में आश्रव में छुपा हुआ आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वरूप उसका आश्रय अवलंबन लेकर आश्रव तत्व का नाश कराकर जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यानी मोक्ष मार्ग और उसका फल मोक्ष की प्राप्ति कराना चाहते हैं। आश्रव तत्व जीव तत्व से भिन्न है। आश्रव अधिकार में प्रथम श्लोक 113 कल गुजराती में चला था, आज हिंदी में चलेगा। बाद में आगे चलेगा। श्लोकार्थ वहाँ हम आए थे। अब सम्रागण में आया हुआ, सम्रागण का अर्थ है लड़ने का मैदान, योद्धाओं को लड़ने का मैदान। मैदान में कौन सा योद्धा आया? तो कि जो योद्धा महामद से भरा हुआ, मद माता आश्रव को क्या कहा? आश्रव को मद हो गया है
अभिमान हो गया है। क्या अभिमान हो गया? तो कि अनंत संसारी जीवों को मैं संसार में घुमा सकता हूँ। द्रव्यलिंगी मुनियों, जो 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती का निरतिचारपणे पालन करते हैं, लेकिन उसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट नहीं होता। क्यों? तो कि मैं आश्रव खड़ा हूँ। द्रव्यलिंगी साधु 5 महाव्रत का पालन, 5 समिति का पालन, 3 गुप्ती का पालन, अतिचार दोष से रहित पालन करते हैं। अज्ञान रंग 9 पूर्व का पाठी भी है। ऐसे द्रव्यलिंगी मुनि आज तक लड़ाई में मुझे जीत नहीं पाए। ये बात आश्रव कह रहा है। आश्रव को मद चढ़ गया है, महाअभिमानी हो गया है। मुझे कोई जीत नहीं सकते। अनंत संसारी जीवों को मैं संसार में परिभ्रमण कराता हूँ, ऐसा मद आश्रव को है। आगे कहते हैं, ये दुर्जय ज्ञान बाणावड़ी जीते हैं। किसको जीते हैं? आश्रव को। कुछ बाणावड़ी ऐसे होते हैं कि जिसने तीर फेंका वो निशाने पर लगते हैं, उसके बाण वापिस नहीं आते। अर्जुन बाणावड़ी, तीर फेंका, योद्धा का नाश कर देता है। राम बाणावड़ी, तीर फेंका, निशाने पर लगता है, सामने दुश्मन योद्धा नाश हो जाता है। वैसी तरह ये आश्रव योद्धा दुश्मन है। उसको कौन जीत सकता है? तो कि जिसको जो दुर्जय ज्ञान बाणावड़ी है, दुर्जय किसको कहते हैं? कि जिस योद्धा को जीतने का कठिन है। दुर्जय ज्ञान वो योद्धा को, आश्रव योद्धा को जीत लेता है। जो दुर्जय ज्ञान है उसको आश्रव हरा नहीं सकता।
आश्रव को कौन जीत सकता है? तो कि सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान क्यों जीत सकता है? तो कि सम्यक ज्ञान जीव के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव को उसका जैसा स्वरूप है ऐसा स्वरूप जान लेता है और आश्रव का स्वरूप भी जान लेता है। आश्रव की उत्पत्ति से 4 गति का परिभ्रमण होता है और आश्रव से दुखमयी परिणाम उत्पन्न होता है। आश्रव तत्व हेय तत्व है। आश्रव तत्व जब तक है तब तक संवर निजरा तत्व प्रकट नहीं हो सकता। आश्रव तत्व है तब तक 4 गति का परिभ्रमण रहेगा, आकुलता रहेगी, दुख रहेगा। ये आश्रव तत्व को जीतेगा कौन? तो कि वो शक्ति ज्ञान में है। वो शक्ति ज्ञान में है। कौन से ज्ञान में? तो कि सम्यक ज्ञान में। सम्यक ज्ञान में ऐसी शक्ति क्यों है? तो कि वो आश्रव का स्वरूप जान लेता है और आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वरूप को भी जान लेता है। आश्रव तत्व मोह राग द्वेष है, अशुद्ध परिणाम है, विकारी परिणाम है। उसका फल 4 गति का परिभ्रमण है, दुखमयी दशा है, आकुलतामयी दशा है, संसार है। और आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वरूप तीनों काल शुद्ध है। उसका आश्रय लेने से आश्रव तत्व प्रकट नहीं हो सकता। आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वरूप का अवलंबन लेने से मोक्ष मार्ग प्रकटता है, संवर निजरा तत्व प्रकटता है और संवर निजरा तत्व जब उत्पन्न होता है तब आश्रव उत्पन्न नहीं हो सकता। एक ज्ञान रूपी बाण के माध्यम से ज्ञान रूपी बाण छूटने से आश्रव का नाश कर देता है। आश्रव रूपी योद्धा को ज्ञान रूपी बाण जीत लेता है। ये जो ज्ञान प्रकट हुआ
वो ज्ञान रूपी उपयोग स्वभावलक्षी उत्पन्न हुआ तो उसको ज्ञान रूपी बाणावड़ी का महान उदय उदार है। उसका अर्थ पंडित जी ने लिखा है कांस में कि आश्रव को जीतने के लिए जितना पुरुषार्थ चाहिए, पुरुषार्थ किसको कहे, कि जो ज्ञान उपयोग उत्पन्न होने के साथ कर्म के उदय में जुड़ जाता था, तो कर्म का उदय वो तो परलक्षी भाव है। कर्म के उदय में जुड़ना परलक्षी भाव है। पर का लक्ष्य छोड़कर उपयोग स्व का लक्ष्य करे उसको पुरुषार्थ कहते हैं। पर का लक्ष्य छोड़ना, स्व का लक्ष्य करना। पर का लक्ष्य छोड़ना, स्व का लक्ष्य करना, वो पुरुषार्थ है। अनादिकाल से अज्ञानी जीव का उपयोग उत्पन्न होने के साथ पर में जुड़ जाता है। जो अनादिकाल से वो कार्य हो रहा है, तो अनादि का संस्कार आश्रव में जुड़ने का है। ये संस्कार छोड़ने के लिए जो संस्कार अनादि से दृढ़ हुए हैं, के उपयोग उत्पन्न होने के साथ पर में जुड़ जाए, अब उपयोग उत्पन्न होने के साथ स्व में जुड़े, उसके लिए अनंता पुरुषार्थ करना पड़ता है, उग्र पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब आश्रव को जीत पाते हैं। तो क्या आश्रव को जीतने के लिए जितना पुरुषार्थ का अर्थ सम्यक ज्ञान प्रकट होवे इतना पुरुषार्थ। इतना पुरुषार्थ जब तेरा जागृत होगा तब तुझे संवर निजरा तत्व प्रकट होगा। आंशिक शुद्धि और शुद्धि की वृद्धि, आंशिक शुद्धि प्रकट होना संवर, शुद्धि की वृद्धि होना निजरा। जो ज्ञान रूपी बाण है वो क्रमशः आश्रव को जीत पाता है। क्रमशः क्यों? तो कि प्रथम मिथ्यात्व का नाश होता है, बाद में आंशिक अविरति का नाश होता है, बाद में पूर्ण अविरति का नाश होता है, बाद में प्रमाद नाश होता है, बाद में कसाई भी क्रम से नाश होता है।
जब सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ तब प्रथम क्रम में अनंतानुबंधी के क्रोध, मान, माया, लोभ ये कसाय का नाश हुआ। आंशिक कविरति प्रकट हुई तब अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ का नाश हुआ। पूर्ण अविरति और प्रमाद का नाश हुआ तो प्रत्याख्यान के क्रोध, मान, माया, लोभ का नाश हुआ। बाद में स्वज्वलन का क्रोध जब नाश हुआ तब 6 नौ कसाय हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा 6 नौ कसाय का नाश हुआ। जब स्वज्वलन का मान नाश हुआ तब 3 वेद का नाश हुआ। बाद में स्वज्वलन की माया नाश हुई और 12वें गुणस्थान के अंत में सूक्ष्म लोभ भी नाश हो गया। तो ज्ञान, सम्यक ज्ञान क्रमशः एक के बाद एक क्रम से आश्रव का नाश होता रहा और चारित्र की दशा में शुद्धता क्रम से बढ़ती गई। इसलिए कहा कि ज्ञान रूपी बाणावड़ी को महान उदय उदार है और गंभीर है। ज्ञान में उग्र पुरुषार्थ और ज्ञान में धीर गंभीरता वही एक आश्रव के नाश का उपाय है। जिसका पार यानी जिसका स्वरूप छद्मस्त जीवो यानी अज्ञानी जीवो पा नहीं सकते। अज्ञानी जीव के पास तो अज्ञान है और अज्ञान जीव तत्व और आश्रव तत्व के बीच में भेदरूप ज्ञान नहीं कर सकता। ऐसी उसमें शक्ति नहीं। अरे सम्यक ज्ञान भी अधूरा ज्ञान है, क्षोभसम ज्ञान है। जब तक क्षोभसम ज्ञान है तब तक ज्ञानी को, मोक्ष मार्गी जीव को ज्ञान के माध्यम से मुख्य गुण करना पड़ता है और मुख्य गुण करने से राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। जब युगपद ज्ञान केवल ज्ञान प्रगटता है तब ज्ञान मुख्य गुण नहीं करेगा। एक समय में एक साथ विश्व के परिपूर्ण स्वरूप को जान लेगा, यानी केवल ज्ञान को प्रकट कर लेगा।
तो केवल ज्ञान में मुख्य गुण नहीं है। मुख्य गुण नहीं है तो राग द्वेष नहीं है। राग द्वेष नहीं है तो आश्रव तत्व नहीं है। आश्रव तत्व एक तत्व ऐसा है कि जो 1 से 13 गुणस्थान में दिखने में आता है। अरिहंत परमात्मा को भी आश्रव तत्व है, लेकिन उसके आश्रव में सिर्फ कंपन है। उसका आश्रव मिथ्यात्व से रहित, अविरति प्रमाद कसाई से रहित है। तीर्थंकर परमात्मा के आश्रव के कारण जो कंपन होता है और कंपन का निमित्त पाकर कर्म जो आते हैं, लेकिन जीव की दशा में राग द्वेष का अभाव हो चुका है, तो जिस समय कर्म आया उसी समय वो कर्म आत्मा के क्षेत्र के साथ स्पर्श करके उसी समय गिर जाता है, खिर जाता है। उसी समय उसकी निजरा हो जाती है। इस दृष्टिकोण से अरिहंत परमात्मा निराश्रव है, आश्रव रहित है। तो आचार्य भगवान ने इस श्लोक में आश्रव का नाश कौन करेगा, तो कि सम्यक ज्ञान। ऐसे सम्यक ज्ञान को वंदन करके मांगलिक किया। सम्यक ज्ञान मंगल रूप है, आश्रव का नाश करने वाला है। अब भावार्थ, यहाँ नृत्य के अखाड़े में आश्रव ने प्रवेश किया है। नृत्य का अखाड़ा उसको कहते हैं नाट्य ग्रह। नाट्य करने का स्थान, नाट्य करने का स्टेज। अब आत्मा, अब जीव आश्रव का वेश लेके नाट्य गृह में, नाट्य के स्टेज पर उसने प्रवेश किया। जो राजा हो, साधन संपन्न हो, सुखी हो, लेकिन नाटक में भिक्षुक का वेश लिया, महासमर्थ राजा। वेश किसका लिया? भिक्षु का।
कपड़े पहने हैं फाटे टूटे, हाथ में बर्तन है, और मुख में शब्द भिक्षा मांगने का है। ऐसा वेश लिया। वैसी तरह जीव राजा है, अनंत गुण, अनंत शक्ति रूप सामर्थ्य से भरा हुआ, तीनों काल परिपूर्ण शुद्ध, शादी अनंत काल, अनंत ज्ञान अनंत सुख प्रकट कर सके ऐसी संपत्ति वाला, शक्ति वाला, ऐसा जीव राज, जीव राजा, उसने वेश लिया। भिखारी का, भिक्षुक का। मुझे जमीन मकान दो, मुझे सोना चांदी दो, मुझे बर्तन कपड़ा दो, मुझे दास दासी दो, मुझे धन धान्य दो। जिसमें अनंत चतुष्टय प्रकट करने का स्वभाव है, ऐसा जीव राजा। जिसमें अनंत गुण यानी अनंत स्वभाव परिपूर्ण भरा पड़ा है, जो एक समय में तीन काल तीन लोक को जान सकता है, ऐसे राजा ने स्व में इतनी संपत्ति भरी पड़ी है, वहां हूंपणा करने के स्थान पर ये जमीन मकान मेरा है, ये सोना चांदी मेरा है, ये बर्तन कपड़े मेरे हैं, ये धन धान्य मेरा है, ये दास दासी मेरे हैं। अनंत चतुष्टय प्रकट करने के शक्ति रूप सामर्थ्य वाला जीव भिखारी होके अचेतन जड़ पदार्थ को ग्रहण करने के लिए निकला, इसलिए उसको भिखारी कहा। जो जीव राजा पराक्रमी है, अपनी दृष्टि और उपयोग अपने स्वघर में स्थिर करना चाहिए, उसके स्थान पर स्वभाव से च्युत होकर स्व की लक्ष्मण रेखा का त्याग करके पर पदार्थ में हूंपणा करने निकला। ये आश्रव तत्व का उसमें आश्रव तत्व कारण है। कौन कारण है? आश्रव तत्व। तो कि ऐसा आश्रव तत्व उसने प्रवेश किया, स्वांग लेके प्रवेश किया।
जो उसका स्वरूप नहीं है ऐसा स्वरूप धारण करके प्रवेश किया। अब कहते हैं कि नृत्य में अनेक रस होता है। आश्रव तत्व का तो आकुलतामय रस है, श्रृंगार रस है, दुखमय रस है, और सम्यक ज्ञान तो वीर रस है, शांत रस है, निर्मल रस है, सुखमय रस है। तेरा स्वरूप तो शांत रस है, तेरा स्वरूप तो आकुलता का रस से रहित सुखमय रस है, तेरा रस तो धीर गंभीर है, लेकिन तूने आश्रव का वेश लिया तो उसमें अनेक रस, आकुलतामय रस उत्पन्न हुआ, दुखमय रस उत्पन्न हुआ। तो यहाँ कहा कि यहाँ नृत्य में, अखाड़े में, नाट्य ग्रह के स्टेज पर आश्रव ने प्रवेश किया, आश्रव का वेश लेके प्रवेश किया। नृत्य में अनेक रस का वर्णन होता है। ज्ञान रस का वर्णन करो और आश्रव रस का वर्णन करो तो दोनों रस विरुद्ध है एक दूसरे से। इसलिए અહીં रसवत अलंकार के द्वारा, अलंकार का अर्थ है उपमा देना। अलंकारिक शब्द क्या करते हैं? स्वरूप की विधविध उपमा। आश्रव रस को किसकी उपमा देंगे? तो कि दुखमय रस है, आकुलतामय रस है। उसमें आश्रव रस में, आश्रव के वेश में धीर गंभीरता नहीं है, और ज्ञान रूपी रस में निराकुल रस है, सुखमय रस है, शांतमय रस है, उपशम रस है, वैराग रस है, उदासीन रस है। तो अलंकार के द्वारा यानी उपमा के द्वारा शांत रस में वीर रस को प्रदान करके वीर रस तो ज्ञान रस है, आश्रव योद्धा को हराने वाला ज्ञान रस वीर रस है। वीर रस को प्रदान करके यानी पुरुषार्थ को प्रदान करके वर्णन किया है कि ज्ञान रूपी बाणावड़ी यानी सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान योद्धा कैसा है? तो कि आश्रव योद्धा को जीतने वाला है।
सम्यक ज्ञान रूपी बाण छूटा, वो आश्रव को हराने वाला है, आश्रव का नाश करने वाला है। वो अफर बाण है, जैसे अर्जुन का बाण, राम का बाण पीछे नहीं आता, वापिस नहीं आता। वो बाण निशाने पर ही लगता है, और निशाने पर लगता है तो रावण जैसे को भी नाश कर देता है। ज्ञान रूपी बाण, कौन सा ज्ञान? तो कि सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान ने क्या किया? स्व पर के बीच में भेद रूप ज्ञान किया। आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव को भी जाना, आश्रव को भी जाना। दोनों को जानकर आश्रव पर से उपयोग को वापिस लाकर वो ज्ञान आत्म स्वभाव में स्थिर हो गया। अब आश्रव की उत्पत्ति नहीं हुई, सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति हुई। जब सम्यक ज्ञान प्रकट होता है तब आश्रव तत्व प्रकट नहीं हो सकता। सम्यक ज्ञान का प्रभाव है तब आश्रव उत्पन्न नहीं हो सकता। तो ज्ञान रूपी बाण, उसने आश्रव का नाश किया, उसको आश्रव पर जीत पाई कहने में आती है। ये ज्ञान क्रमशः आश्रव को जीतता है। पहले मिथ्यात्व रूपी आश्रव को जीतेगा, बाद में अविरति रूप आश्रव को जीतेगा, बाद में प्रमाद रूप आश्रव को जीतेगा, बाद में कसाई रूप आश्रव को जीतेगा, बाद में योग रूपी कंपन को जीतेगा। पूरे जगत में, आगे कहते हैं, पूरे जगत में जीत कर मंदोन्मत्त हुआ आश्रव। आश्रव तो अनादिकाल से चला आता है। अब आश्रव को अभिमान हो गया कि मुझे कोई जीत नहीं पाता। मैंने तो द्रव्यलिंगी मुनि जैसे मुनियों को भी हरा दिया है। शुभ भाव करने वाले जीवों को हरा दिया है। शरीर की क्रिया को धर्म मानने वाले उसको हरा दिया है। तो कि पूरे जगत को अनंत अज्ञानी आश्रव के कारण हार चुके हैं।
ऐसा महान योद्धा आश्रव संग्राम में, युद्ध की भूमि पर, संग्राम का अर्थ है युद्ध की भूमि, आकर खड़ा है। लेकिन ज्ञान तो उससे भी बलवान योद्धा है। एक तरफ आश्रव हो, दूसरी तरफ ज्ञान हो, सम्यक ज्ञान। जीतेगा कौन? तो कि सम्यक ज्ञान जीतेगा। सम्यक ज्ञान का कार्य क्या है? तो कि जीव तत्व और आश्रव तत्व के बीच में भेद रूप ज्ञान करना, और आश्रव तत्व का लक्ष्य छोड़कर जीव के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव का लक्ष्य करके आत्मा के स्वरूप में समा जाना, ये सम्यक ज्ञान का कार्य। तो सम्यक ज्ञान प्रकट होता है तब आश्रव खड़ा नहीं हो सकता, आश्रव प्रकट नहीं हो सकता, आश्रव उत्पन्न नहीं हो सकता। सम्यक ज्ञान का प्रभाव अनादि से चला आता आश्रव उसको एक समय का सम्यक ज्ञान हरा देता है। ज्ञान तो बड़ा योद्धा है, सम्यक ज्ञान तो आश्रव को एक समय में पछाड़ देगा। एक समय में सम्यक ज्ञान आश्रव को छीन भिन्न कर देगा। ज्ञान तो उससे यानी आश्रव से ज्यादा बलवान है। ऐसा ज्ञान का सामर्थ्य है। तो ऐसा सम्यक ज्ञान का सामर्थ्य है। टीकाकार आचार्य अमृतचंद्राचार्य देव ने आश्रव अधिकार का प्रथम श्लोक 113 में रचना करके पहले से ही बता दिया अधिकार की शुरुआत में कि आश्रव दुश्मन है, आश्रव यही करने जैसा है, आश्रव छोड़ने जैसा है, आश्रव पर जीत पाना है। तो आश्रव पर जीत सम्यक ज्ञान पा सकता है। आश्रव का नाश सम्यक ज्ञान कर सकता है। सम्यक ज्ञान प्रकटता है तब आश्रव प्रकट नहीं सकता। आश्रव को क्रमशः सम्यक ज्ञान जीत लेगा। युद्ध के मैदान में आश्रव से अनंत गुणी ताकत सम्यक ज्ञान में है। तो प्रथम श्लोक में आचार्य भगवान ने
सम्यक ज्ञान की महिमा बताई और महिमा में कहा कि अनादिकाल से चला आता आश्रव उसको ज्ञान योद्धा यानी सम्यक ज्ञान जीत सकता है। ऐसा कह के सम्यक ज्ञान की महिमा की। अब पेज नंबर 262। अब का अर्थ है, यहाँ से मूल ग्रंथकर्ता भगवत कुंकुंदाचार्य देव आश्रव अधिकार शुरू करते हैं। अमृतचंद्राचार्य देव ने तो कुंकुंदाचार्य देव का रचा हुआ आश्रव अधिकार के पहले मांगलिक करने के लिए सम्यक ज्ञान का महिमा किया। महिमा इसलिए किया कि सम्यक ज्ञान रूपी योद्धा आश्रव रूपी योद्धा को जीत सकता है, आश्रव रूपी योद्धा को नाश कर सकता है। अब तो भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने पूर्व अधिकार में पुण्य पाप अधिकार बताया था। वहां पुण्य पाप का स्वरूप बताया था कि पुण्य पाप दोनों अशुद्ध परिणाम है, दोनों का फल दुख है, दोनों की उत्पत्ति पर के लक्ष्य से होती है। पुण्य पाप दोनों की उत्पत्ति पर के लक्ष्य से होती है। पुण्य पाप तत्व ही तत्व है, छोड़ने जैसा है। पुण्य पाप दोनों आश्रव में समा जाते हैं। पुण्य को पुण्य आश्रव कहते हैं, पाप को पाप आश्रव कहते हैं। तो आश्रव का दो भेद है, पुण्य आश्रव, पाप आश्रव। अब आश्रव का स्वस्वरूप कहते हैं। आश्रव का स्वस्वरूप, उसका अर्थ आश्रव का स्वस्वभाव कैसा है। वो यहाँ ग्रंथकर्ता आचार्य दिखाना चाहते हैं। क्या कहा हेडिंग में? अब यानी पुण्य पाप अधिकार के बाद पुण्य पाप का स्वरूप बताने के बाद अब हम आश्रव का स्वरूप दिखाते हैं, यानी आश्रव का स्वरूप का कथन करते हैं। गाथा 164-65 उसका हरिगीत गुजराती। पहले ये हरिगीत गाते हैं, उसके बाद गाथार्थ चलेगा। मिथ्यात्व ने अविरत कसायो योग संज्ञ असंज्ञ छे, ए विविध भेदे जीवमा जीवना अनन्य परिणाम छे।
वळी देह ज्ञाना वर्ण आदिक कर्मना कारण बने ने ते मनु पण जीव बने जे राग द्वेषादिक करे। गाथार्थ। मिथ्यात्व मिथ्यात्व अविरमण, अविरमण का अर्थ है अविरति। कसाई, अज्ञानी को कसाई के लिए अर्थ है मोह राग द्वेष। और ज्ञानी को कसाई का अर्थ है राग द्वेष, भूमिका अनुसार। अविरमण उसका अर्थ है अविरति। अविरति का अर्थ है व्रत रहित दशा। फिर से मिथ्यात्व का अर्थ है विपरीत परिणाम। अविरमण व्रत रहित दशा। कसाई अज्ञानी के लिए मोह राग द्वेष, ज्ञानी के लिए राग द्वेष। और योग का अर्थ है योग गुण का परिणमन, अशुद्ध। योग गुण का अशुद्ध परिणमन, उसको कहते हैं कंपन। आत्मा का प्रदेश का कंपन वो योग गुण का अशुद्ध परिणाम है। 4 बात बताई। क्यों? तो कि कुछ स्थानों पे आश्रव का 4 कारण बताया, कुछ स्थान पर आश्रव का 5 कारण बताया। 4 कारण बोलते हैं तब मिथ्यात्व, अविरमण, कसाई और योग कहने में आता है। जब 5 बताते हैं तब मिथ्यात्व, अविरमण, उसके बाद प्रमाद, उसके बाद कसाई, उसके बाद योग। जहाँ 4 कारण बताया वहाँ प्रमाद कसाई के साथ जोड़ दिया है। तो कि ये आश्रवो संज्ञ भी है, असंज्ञ भी है। संज्ञ का अर्थ चेतन बनता, चेतन का विकार यानी जीव का विकार। जीव के विकार को मिथ्यात्व, अविरमण, कसाई योग कहा। वहाँ जीव का ये भाव है ये दिखाने के लिए उसको भाव मिथ्यात्व, भाव अविरमण, भाव कसाई, भाव योग कहने में आता है। समय हुआ है तो कल हम गाथा से शुरू करेंगे। वर्तमान 24 आखरी तीर्थंकर
બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના ધારક દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી સીમામાં રહેનાર શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થાચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય. વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનો ઉપદેશ આપનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય. પૂજ્ય ગુરુદેવના શિષ્યમાં શિરોમણી, પૂજ્ય ગુરુદેવના નવભવનો મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવ યુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાન યુક્ત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વજીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ધાતુકી મહાવિદ્ય ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકૃતિનાથ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકૃતિનાથ ભગવાનના સમવસરણના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો.